राज्यसभा में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सरायकेला में हुजूमी तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। युवक की हत्या का दुख यहाँ है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ रांची गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें एहतजाज में शामिल रहीं। सियासी और समाजी तंजीमों का कहना था कि तशद्दुद के वाकयात पर मौजूदा हुकूमत कदगन लगाने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त ऑब्जर्वेशन देके कानून बनाने का फैसला किया। हम दरवाजे पे बैठे हैं महामहिम महोदया का, हम बैठे हैं उनके दरवाजे पे, क्योंकि ये सरकार तो सुनने समझने वाली नहीं है। इसलिए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आधार पे इस राज्य को कानून के दायरे में लाइए। कि हत्यारे कौन है, ये सोची समझी साजिश है। आखिर इनके जो हिम्मत अफजाई जो हो रही है वो मैं बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहता हूँ कि इस यहाँ जो हुकूमतें है ये हुकूमत अगर चाहे तो ये हर किस ऐसे घटनाएं नहीं होंगी। घटनाएं बढ़ती जा रही है। वर्तमान सरकार विकास तो करती नहीं है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ हवाई है और लोगों के दिमाग को इससे भटकाने के लिए, विकास के मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाकर यहाँ माहौल खराब कर रही है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जो खत्म होनी चाहिए। मुल्क में बढ़ रहे मॉब लिंचिंग के वाकयात और उनको रोकने को लेकर भोपाल में पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया। भोपाल इकबाल मैदान में जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश और उलमा बोर्ड के अरकान ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से हुजूमी तशद्दुद करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जमीयतुल उलमा ने हुजूमी तशद्दुद के मामलात के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने का भी मुतालबा किया। मेरा सरकार से, मेरा शासन प्रशासन और हर नागरिक से भी ये कहना है कि इस समय अगर हम एक साथ खड़े नहीं हुए, इस तरह के जुल्मों के खिलाफ अगर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और अगर देश के टुकड़े टुकड़े इस तरीके से हम दिलों में नफरत भर के अगर अपने देश को ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम आने वाली जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको कैसा देश सौंपने वाले हैं, ये सोचकर मेरा दिल कांपता है। मैं एक तबका है, बहुसंख्यक समुदाय के अंदर एक तबका है जो ये इस चीज़ को जिसने बढ़ावा दे दिया है और जब इस किस्म काम करते हैं तो सरकार उनको अप्रिशिएट करती है, उनके मंत्री अप्रिशिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको नौकरियां मिलती हैं और कहीं ना कहीं उनको पद और ये सब प्रतिष्ठाएं मिलती हैंगी। हमारा सरकार से मुतालबा ये है कि इस तरीके से आप सरकार नहीं चला पाएंगे। और अगर सचमुच मंशा ये है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की जिन्होंने संविधान की शपथ ली है तो उनका ये काम है कि इसको निश्चित करे, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, यानी ये लगातार होता रहा है। और जो लगातार होता रहा है तो अगर हमारी पुलिस और बाकी मशीनरी इस चीज़ के लिए लगी हुई है तो ऐसा नहीं होता। तो अगर अभी भी वो कर रहे हैं तो केवल बोलने से या दुख प्रकट करने से नहीं होगा, पूरी सिस्टम को, और केवल सिस्टम नहीं, यानी ये केवल प्रशासन या उसका मसला नहीं है, ये हमारे सामाजिक जो ताना बाना है उसका भी मसला है और उसको बहुत मजबूत किए जाने की ज़रूरत है।
और वहीं अहमदाबाद में भी हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। अहमदाबाद में अल्पसंख्यक अधिकार मंच के बैनर तले ये एहतजाज किया गया। इंसाफ की मांग को लेकर रैली निकाली गई। गांधी आश्रम से निकलने वाली इस रैली में जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ साथ जन संघर्ष मंच, कांग्रेस अक़लियती सेल से मुंसलिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में हुई मौत के बाद मुल्क के 80 शहरों में एहतजाज किया गया है। दिल्ली में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। झारखंड में तबरेज अंसारी को हुजूमी तशद्दुद में मार दिया यानी कि मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिए जाने के खिलाफ पूरे मुल्क में 80 से ज्यादा शहरों में एहतजाज हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। 5 बजे से यहाँ पर प्रदर्शन एहतजाज का ऐलान किया गया था। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जो अपनी नफरत और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से तबरेज अंसारी को मार दिया गया। और पुलिस प्रशासन, पुलिस इंतजामिया या फिर हमारे सियासतदां, राजनीतिक लोग, नेता वो कुछ नहीं कर सके। इन हालात को लेकर जिस तरह से अवाम में गुस्सा है वो गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये गुस्सा जो है निकलकर सामने आया है। ये सारी भीड़ है जो आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई देगी। ये सिर्फ हुजूमी तशद्दुद यानी कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ निकलकर सड़कों पर आई है। क्या कहेंगे जिस तरह का मामला सामने आया, आप लोग यहाँ क्या बताने आए हैं? सर, हम लोग ये बताने आए हैं मोदी सरकार को कि आप ये देखेंगे 5 साल से मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। आज 5 साल से मुसलमानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं। इनका चेहरा कुछ और। एक लड़का 18 घंटे उसे बेरहमी से मारा जाता है, उससे उसका नाम पूछा जाता है। जय श्री राम की मानता मुसलमानों के दिल में भी है। इतना पवित्र नाम है, कोई उसको बिखारने का काम नहीं है। लेकिन हम आपको जबरदस्ती कहें कि आप जय श्री राम बोले। इन्होंने गाय के नाम पे मुसलमानों को काटा, इन्होंने हनुमान के नाम पे मुसलमानों को काटा, इन्होंने राम के नाम पे मुसलमानों को काटा। कब तक ऐसा अत्याचार करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि एक इस पे ऐसा कानून बने जो कि सबको, जहां लोग मारे जा रहे हैं, पता नहीं कौन से हिंदुस्तान की तरफ हम लोगों को ले जाया जा रहा है। हम बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। फ्यूचर बहुत डार्क है। हमें लग रहा है कि ये जो चल रहा है, जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा ये चलता ही रहेगा। तो यही कि कोई एक्शन लिया जाए ताकि ये रुके। ये जो गुस्सा है वो निकलकर सामने आ रहा है। सरकार पर यकीन नहीं हो रहा है कि किस तरह से ये सब हो रहा है और किस तरफ हमारा मुल्क और देश बढ़ रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की दर्दनाक मौत पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा और मुसलमानान अलीगढ़ की जानिब से भी जिला कलेक्ट्रेट पर शदीद रंज व गम का इजहार करते हुए एक अर्जदार सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को पेश की गई। इस मौके पर तबरेज की मौत को मुल्क के चेहरे पर बदनुमा दाग से ताबीर किया गया। साथ ही कहा गया कि झारखंड में इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं जो कि जमहूरियत के माथे पर कलंक है। तलबा ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम करे जिससे इस किस्म के वारदात दोबारा पेश न आए। हम हिंदुस्तानियों को श्री राम से आस्था है और रहनी भी चाहिए। हमारा मज़हब ये कहता है कि दुनिया के सारे मज़हब की इज्जत करो। तुम किसी मज़हब में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। देयर इज़ नो कंपल्जन इन इस्लाम। मगर अगर एक आदमी को सिर्फ इसलिए 18 घंटे बांध के मारा जाए और उसके बाद उसकी कस्टडियल डेथ हो जाए, ठीक है, और उसका कसूर इतना ही हो कि उसने जय श्री राम नहीं बोला, मारने के बाद बोल भी दिया होगा, मगर इस ज़ोर ज़बरदस्ती, ये क्या हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश नहीं है? क्या इसी हालात में हिंदुस्तान अमेरिका के बराबर पहुँचेगा? और आप ये बताइए कि ये जब युवा पीढ़ी, हमारे जो जनरेशन ये देख रही है कि राम के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है, तो क्या इस देश में फिर कोई अशफाकुल्ला खां, फिर कोई वीर अब्दुल हमीद, फिर कोई APJ अब्दुल कलाम,
क्या फिर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा? राष्ट्रपति से हमारी डिमांड है कि उस पर एक अच्छी इंक्वायरी बैठा ली जाए, जिसमें जो पुलिस वाले शामिल है, जिसमें जो मॉब लिंचिंग है, क्योंकि श्री राम ने कभी पसंद नहीं किया था कि हमारे नाम पर कोई जुल्म करे। श्री राम की बीवी जब सीता जी अपहरण करके रावण ले गए थे, तो रावण से भी बात करने के लिए एक बार उन्होंने कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम हमला बाद में करेंगे, पहले हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो श्री राम के नाम पे आज जो जुल्म हो रहा है, वो श्री राम देख रहे होंगे तो वो क्या कह रहे होंगे कि हमारे नाम को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, हम कभी नहीं। और वहीं तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज देखा गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले सैकड़ों अफराद ने झारखंड के सरायकेला में तबरेज़ अंसारी और उसके अहल खाना के लिए इंसाफ की मांग की। के मौके पर मौजूद पुलिस की भारी तादाद ने मुजाहरे के इख्तिताम से पहले ही एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। जिस किस्म का पूरा माहौल नेशन में बनाया गया है और बनाया जा रहा है, तबरेज़ अंसारी की डेथ एक छोटा वाकया नहीं है, बल्कि इस नेशन के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। राइट टू लिव या सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट ऑफ डिग्निटी एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। इसको सबोटाज किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। मगरबी बंगाल में बीजेपी अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए हर वो हरबा अपना रही है जिससे वो रियासत में पार्टी को मजीद मुस्तहकम कर सके। जय श्री राम के बाद अब बजरंग बली को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने सड़क पर जुमे की नमाज अदा किए जाने की सूरत में सड़कों पर ही हनुमान चालीसा का व्रत करने का मंसूबा बना लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन मगरबी बंगाल। जय श्री राम के बाद बीजेपी का नया हरबा। रोड पर नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। मगरबी बंगाल में इन दिनों फिरकावाराना हम आहंगी को तार तार किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी मजहब की सियासत को हर दिन नए अंदाज में पेश करती है। अब बीजेपी कारकुनों ने रोड पर जुमे की नमाज को मुद्दा बना लिया है। इनके मुताबिक अगर सड़क पर नमाज होगी तो वो मंगल को सड़क पर हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। इससे अंदाजा हो जाता है कि बीजेपी अपने मिशन मगरबी बंगाल के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी युवा मोर्चा ने अपने इस नए हरबे पर अमल आवरी भी शुरू कर दी है। बीजेपी युवा मोर्चा ने हावड़ा के बालिखला में मंगल को सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसकी वजह से वहां पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। मगरबी बंगाल के सियासी मैदान में वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी और बीजेपी के लड़ाई के दरमियान रियासत के मुसलमान पिस रहे हैं। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में पहले जय श्री राम और अब बजरंग बली को अपना मुद्दा बना लिया है। बीजेपी लीडरों ने दावा किया है कि अब हावड़ा की जीटी रोड पर हर मंगल को सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और अगर आने वाले जुमे के दिन सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो फिर वो इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। लेकिन ये हर शुक्रवार को एक नई संस्कृति, जीटी रोड बंद करके 1.5 घंटा प्रमुख सड़कों को बंद करके नमाज अदा होगा। तो जब तक ये शुक्रवार को जारी रहेगा, हम लोग भी हर मंगलवार को जिला में घूम घूम के प्रमुख जो सड़क है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि कानून में अब्दुल को जितना हक है, ओम को भी उतना ही हक है। वाज़ेह है कि इससे कबल उत्तर प्रदेश पुलिस ने दफ्तरों और इदारों को हुक्म दिया था कि वो अपने मुलाजमीन को अवामी मकामात जैसे कि पार्कों में जुमे की नमाज पढ़ने से रोकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। और ये बयान प्रिंट मीडिया में कई बार आ चुका है।
हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने आरिफ मोहम्मद खान से खास बातचीत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए कल पार्लियामेंट में बयान देने के बाद आरिफ मोहम्मद खान का नाम तेजी से मीडिया में सामने आया और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म ने जब ये कहा कि मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं, इस तरह का बयान का हवाला दिया, तो फिर उसके बाद से इस पूरे मामले पर बहस तेज हो गई है और साथ ही साथ शाह बानो केस के मामले को लेकर के भी बहस तेज हो रही है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, क्या मामला था कि इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट में कही गई? नहीं, मैं तो नहीं बता सकता कि क्या वजह है, लेकिन मैंने ये बात बहुत दफा दोहराई है। अभी जो रेफरेंस दिया गया है वो तो टीवी के जो इंटरव्यू हैं उसका रेफरेंस दिया गया है, लेकिन ये बात तो प्रिंट में भी छप चुकी है। जब मैंने इस्तीफा दिया था उसके बाद से मैं कई दफा ये बात बोला हूं। गवर्नमेंट का तो सीधा सा सीनियर मिनिस्टर मुझसे कहें कि भाई तुम्हें रिजाइन करने की क्या जरूरत है। अगर हम कोई समाज सुधारक नहीं है, हम रिफॉर्मर नहीं है। अगर ये लोग गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, आपको रिजाइन करने की क्या जरूरत है। ये नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा था। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी की बात का हवाला दिया गया, कहा गया कि आप समाज सुधारक नहीं हैं, समाज के में इस्लाह करने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि अब जिस तरह से ट्रिपल तलाक बिल आ रहा है उस पर कई तरह के एतराज है। कहा जा रहा है क्रिमिनल आपने इसको बनाया है, सिविल होना चाहिए था। क्या ये ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं कि हर कोई मानता है, पर्सनल लॉ बोर्ड भी मानता है कि कुरान 3 तलाक के लिए कुरान में और अहादीस नबवी में कोई इजाजत नहीं। मानते हैं, सब लोग मानते हैं। ये भी मानते हैं कि हजरत उमर ने इसको लीगली कानूनी तौर पे जारी किया, ये मानते हैं। पहले केस में हजरत उमर ने जब जारी किया इस मामले को, तो जिस आदमी ने 3 तलाक दी थी उसको क्या सजा दी? 40 कौड़े की। क्या सिविल मामले में जिस्मानी सजा दी जा सकती है? ये तो पहले दिन से ही क्रिमिनल है। तलाक सिविल है। तलाक जो प्रोसीजर है, जिसे कुरान एक ही प्रोसीजर की बात करता है, जिसको इन्होंने कानून की किताब में एहसन लिख दिया है। कुरान सिर्फ उसी एक तरीके की बात करता है, वो सिविल है। लेकिन 3 तलाक जिसको मुस्लिम कानून में जारी तो किया गया है, माना तो गया है, लेकिन साथ में क्या क्या कहा गया? ये हराम है, ये गुनाह है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उसको जो जुल्म और ज्यादती और हराम काम है उसको तो क्रिमिनल माना जाएगा, सिविल नहीं माना जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत तफसील से बात रखी, हर दलील का जवाब दिया, हर सवाल का जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात ये कही है कि ये बिल जब से लाने की बात हुई है 3 तलाक के मामले कम हुए हैं, कम नहीं हुए ही नहीं, और हुए ही नहीं है। ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान साहब का कि 3 तलाक के मामले सामने आना बंद हो गए हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एनआरसी मुसवदे की इजाफी फहरिस्त आज जारी कर दी गई। इजाफी लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा अफराद के नाम हटा दिए गए हैं। इन लोगों को अब अपनी शहरियत साबित करने के लिए 11 जुलाई तक अपने दावे दाखिल करना है। ताज़ा शाया करदा लिस्ट में इन अफराद के नाम ही शामिल किए गए जिनके नाम 30 जुलाई 2018 को जारी की गई हतमी लिस्ट में थे, लेकिन बाद में उन्हें नाअहल पाया गया था। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में एनआरसी को अपडेट करने का अमल जारी है और इसकी हतमी फहरिस्त आइंदा महीने की 31 तारीख को जारी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड असेंबली में आज पंचायत चुनाव से जुड़े एक्ट को तरमीम के बाद मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद 16% वाले मुस्लिम तबके में बेचैनी देखी जा रही है। दानिश्वरों के मुताबिक इस बिल के जरिए एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। इस बिल की मंजूरी से रियासत में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी में कमी का खदशा जाहिर किया गया है। उत्तराखंड असेंबली में आज पंचायती राज एक्ट में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब रियासत में होने वाले पंचायती चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले अफराद उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जिस असेंबली ने इस तजवीज को पास किया है उसके सभी अहम शख्सियात के पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। दानिश्वर एक्ट में इस नई तरमीम पर शक का इजहार कर रहे हैं।
साथ ही ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि पहले असेंबली और लोकसभा चुनाव में इस तजवीज को लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ये बिल लाया गया है, लेकिन इनकी खामियों को दूर करने के लिए विधानसभा ने न तो कोई चर्चा कराई है न कोई संजीदा है। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी एक वर्ग विशेष को जनप्रतिनिधित्व उनका जो अधिकार है उसको देने से रोकने की पहल है। संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुकूल आपको इसमें पंचायती राज एक्ट को बनाना था। पंचायतों को आप अधिकार दे नहीं रहे, पंचायती राज में जो सुधार करने थे वो कर नहीं रहे हैं। ये बच्चे वाला आपने उसमें डाल दिया। इसका मतलब आपका जो धार्मिक एजेंडा इसके पीछे लगता है, कम्युनल जो एजेंडा सरकार का लगता है, और वो मुझे लगता है कि एक खास के एक समुदाय विशेष के लोगों को वंचित करने के लिए ये लग रहा है। ये भी सच है कि बात चाहे रियासती काबीना की हो या अरकान असेंबली की, बेशतर के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत का आबादी पर कंट्रोल के नाम पर पंचायत चुनाव में ही ये तरमीम कई तकनीकी सवाल भी खड़े करता है। लेकिन ज़ेर इक़्तिदार बीजेपी के अपने ही दलाइल हैं। कहीं से तो शुरुआत होगी। मुझे लगता है अगर पार्लियामेंट में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, तो स्टेट्स को शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये एक अच्छी पहल है। और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आज बढ़ते हुए देश की आबादी को देखते हुए कहीं कोई दिक्कत आएगी या कोई समाज इसका विरोध करेगा। कोई विरोध नहीं होगा। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत जागरूक हो गए हैं देश के लोग, अब आगे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही 2 बच्चों से ज्यादा वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी का बिल पास हुआ हो। पहले भी 3 दीगर रियासतों में ऐसा किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में जिला हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है और जहां पंचायतों में इनकी हिस्सेदारी अच्छी खासी रहती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान का तनाज़ात से पीछा छूटता दिखाई नहीं दे रहा और इस मरतबा अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड में तकर्रियों में धांधली का इल्जाम लगाया गया है। अमानतुल्लाह खान पर मुबैना तौर पर अपने रिश्तेदारों की ही तकर्री करने का इल्जाम लगाया गया है। अमानतुल्लाह खान पर यह इल्जाम दिल्ली कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो 33 तकर्रियां की गई हैं उनमें 7 अमानतुल्लाह खान के ही रिश्तेदार हैं। केजरीवाल जी जिस ईमानदारी की बात करते हैं, उनकी नाक के नीचे जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ओखला विधायक द्वारा जो वहाँ पर नौकरी लगाई गई है वक्फ बोर्ड में, उनके अपने रिलेटिव हैं वहाँ पर, उनके बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, और जो उस अपॉइंटमेंट एक बोर्ड बनाया गया था उसमें भी उनके रिश्तेदार और दोस्त हैं, भाईबंद हैं। क्योंकि ये सार्वजनिक एक पेपर में किया जाना चाहिए थे। बड़े छोटे से एक न्यूज़पेपर में जो किसी को पता भी ना चले उसमें ऐड दे दी, अगले दिन के इंटरव्यू रख दिए। तो इस तरह का भ्रष्टाचार अगर केजरीवाल जी कर रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है।